हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका के परपेज में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है, चयनित बीएड सुरक्षित लेकिन किस बिहाफ पर, और साथ ही जानेंगे जो ब्रिज कोर्स की स्थितियाँ थी उन पर क्या स्थिति स्पष्ट हुई है, और जो आपके चयनित बीएड हैं 11 अगस्त 2023 के पहले उनके लिए क्या क्लेरिफाई चीज़ें हुई हैं, और सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो इस आर्डर में मेंशन किए गए हैं आपको अवगत कराएंगे। और साथ ही जानेंगे कौन कौन से एडवोकेट पैनल ने इतने महत्वपूर्ण जो है मैटर को डिसाइड कराने के लिए योगदान दिया है। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कोर्ट आर्डर के विस्तृत अपडेट पर आपको सारी चीज़ें इंगित कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, आप सभी के सामने आर्डर आ चुका है। ये कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 301 पर सुनवाई हुई, मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसका डायरी नंबर 4303/2024। अब यहाँ पर साथियों बात करें, ये आपका जो क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, तो 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट से, उस पर पेज में था। ये याचिका थी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की। इसमें कई सारी आईए आपको दिख जाएंगी जो इसमें दाखिल थी। अब साथियों, ये सुनवाई जो हुई 8 अप्रैल को हुई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में हुई, क्योंकि इन्होंने ही 11 अगस्त 2023 का वो जजमेंट दिया था। इसमें बीएड कैंडिडेट को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें जो अपीयरेंस एडवोकेट की रही है, कौन कौन से एडवोकेट रहे हैं। तो अगर बात कर लें बीएड की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो है बहुत मजबूती के साथ पैरवी की है। उसके बाद जो है केएम नटराज जी का नाम है जो एएसजी हैं, सौरभ मिश्रा जी एएसजी हैं, इनका भी नाम आपको दिख जाएगा। डीएस परमार एएसजी का नाम आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही कई सारे अन्य जो हैं एडवोकेट के नाम यहाँ पर आपको मेंशन दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं इस याचिका के निस्तारण में उन्होंने अहम रोल प्ले किया है और कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखा है। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कपिल सिब्बल सर का भी नाम यहाँ पर दिख रहा है। इनके अलावा अगर बात कर लें, मीनाक्षी अरोड़ा मैम का नाम दिखेगा जो महत्वपूर्ण आर्गूमेंट किए हैं। गोपाल शंकर नारायण जी का नाम दिखेगा जो सीनियर एडवोकेट हैं, और साथ ही अन्य कई सारे एडवोकेट के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस केस में अपनी जो है कहीं ना कहीं आर्गूमेंट रखते हुए एक निष्कर्ष की स्थिति पर कहीं ना कहीं कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया है। साथियों, आर्डर में क्या मेंशन किया गया है, ऊपर ही स्पष्ट हो गया है कि 2 आईए जो हैं अलाउड हुई हैं। अब इसके बाद साथियों जो आर्डर है उसके हम जो है हिंदी सारांश पर चलेंगे और सारे तथ्यों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। साथियों, अगर बात कर लें तो ये 9 पेज का जो आपका आदेश है, इस आदेश में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, हमने आपको अभी बताया कि 2 आईए जो हैं उनको जो है कहीं ना कहीं अलाउड किया गया है। इसके बाद साथियों जो है लिखा गया है कि 11 अगस्त 2023 को इस न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 25 नवंबर 2021 के फैसले के खिलाफ अपीलों के एक समूह को खारिज कर दिया। इन कार्रवाइयों में शामिल जो विवाद था बीएड की पात्रता से संबंधित था। यानी जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, आप सभी को इंगित होगा कि 25 नवंबर 2021 को दिया था और बीएड को एलिजिबल नहीं माना था। उसके बाद उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर कोई स्टे नहीं किया था, बल्कि जो अभ्यर्थी गए थे सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को खारिज किया गया था और बीएड को अपात्र माना गया था। और साथ ही एनसीटी का जो गजट 2018 का है उसे भी कहीं ना कहीं रद्द माना गया था। इसमें आगे लिखा गया है अभ्यर्थियों को ऐसे मामले में शिक्षण स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाए जहां उनके पास डीएलएड नहीं था। यानी यह जो है अभ्यर्थियों की मांग थी जो स्पष्ट हो रहा है। जो एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है ये भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है। आगे लिखा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना था कि प्राथमिक स्तर पर पात्रता मानदंड डीएलएड होगा। योग्यता जो एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि बीएड जो है, यानी ना कि बीएड होगा, क्योंकि पात्रता मानदंड में डीएलएड को माना गया था। बात की गई कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की 18/6/2018 की एक सूचना को रद्द कर दिया था, जिसके द्वारा बीएड जो है कहीं ना कहीं पात्रता मानदंड था, ये स्पष्ट किया गया है। आगे लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए योग्य के रूप में शामिल किया गया था। यानी जो एनसीटी का गजट था उसे रद्द किया गया था और उस गजट में बीएड को जो है प्राथमिक स्तर की भर्ती की योग्यता के रूप में शामिल किया गया था। और इस न्यायालय द्वारा 11/8/2023 को दिए गए फैसले में उक्त फैसलों के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई थी। यानी जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था उसके खिलाफ जो है
है जो याचिका दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी जो उच्च न्यायालय ने फैसला लिया था उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने जजमेंट में बरकरार रखा था। आगे लिखा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एक आवेदन निकाला गया है, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य ने ये क्लेरिफिकेशन लगाया उसके बारे में अब यहाँ से स्थिति स्पष्ट की गई है कि इसे स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदक के रूप में जो है लेबल किया गया है और आवेदक हमसे यह मांगने की मांग कर रहा है कि उक्त निर्णय में केवल संभावित आवेदन होना चाहिए, यद्यपि इसे स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन के रूप में तैयार किया गया है। यह केवल समीक्षा याचिका की प्रकृति में है, यानी स्पष्ट किया गया समीक्षा याचिका का अर्थ होता है कि रिव्यू याचिका का मतलब जो है रिव्यू का जो है प्रकृति है। यद्यपि यह आवेदन मध्य प्रदेश राज्य है। उक्त विवाद विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में मुकदमों का विषय है और हमें अवगत कराया गया है कुछ उच्च न्यायालयों में मामले लंबित हैं। यानी इस जो है क्लेरिफिकेशन याचिका में बहुत सारे राज्य जो है आईए के माध्यम से जुड़े और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कोर्ट को इंगित कराया कि ये मामला कई सारे राज्यों के उच्च न्यायालयों में अभी भी लंबित है। आगे लिखा गया है कि हमारे सामने जो है पार्टियों के दो समूह हैं, यानी पार्टियों के दो समूह का अर्थ है एक तो आपका बीएड चयनित, दूसरा आपका जो है वीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थी है। एक सेट उक्त निर्णय को वर्तमान स्वरूप से बनाए रखना चाहता है, यानी जो है वर्तमान स्वरूप को लागू करना चाहता है। विरोधी पक्ष का आरोप है कि इससे उन लोगों का रोजगार छिन जाएगा जो पहले से ही अपनी बीएड डिग्री के आधार पर विभिन्न राज्यों में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने संबंधित नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक वैध पाठ्यक्रम का पालन करते हुए अपने रोजगार में प्रवेश किया था जिसमें डीएलएड निर्धारित नहीं था। एकमात्र अपेक्षित योग्यता होना, यानी स्पष्ट तौर पर कि डीएलएड को एकमात्र योग्यता उसमें अपेक्षित नहीं की गई थी और जो नियुक्त प्राधिकारी हैं जो आपको स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं नियुक्ति दी गई उसमें बीएड को जो है कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया था। ये बात यहाँ से निकल कर आ रही है। तो उन दोनों की तरफ से अपोज किया गया। एक तो अपोज ये किया गया जो आदेश आया है उसको जो है लागू किया जाए। वीटीसी का अर्थ यही था कि उसको जो है गजट रद्द हुआ है और उसके बाद जो आपका राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आया है उस भी यहाँ पर लागू किया जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर बीएड की तरफ से ये बात की गई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उनका चयन हुआ है और चयन इस बिहार पर हुआ है क्योंकि विज्ञापन में बीएड को योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया था। आगे लिखा है अब इन कारकों और विशेष रूप से बीएड के विवाद पर विचार करने के बाद आवेदकों की कि उन्होंने नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट योग्यता मानदंड के अनुसार अपने रोजगार में प्रवेश किया है। इक्विटी को उनके रोजगार को बनाए रखने के पक्ष में जाना चाहिए, यानी कि उनका रोजगार जो है क्योंकि यहाँ पर जो नियुक्त प्राधिकारी थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर योग्यता के रूप में या योग्यता के मानदंडों के रूप में जो है बीएड को सम्मिलित रखा था। इस वजह से जो है उनको रोजगार मिला, रोजगार में उन्होंने प्रवेश किया। इस बिहार पर उनको रोजगार में जो है बनाए रखने के पक्ष में जाता है। आगे लिखा गया है कि वर्तमान आवेदक यानी मध्य प्रदेश राज्य की याचिका पर आपत्ति लेते हुए दो बिंदुओं का आग्रह किया गया। पहला है कि इस आवेदन को स्पष्टीकरण के लिए तैयार किया गया और वास्तव में इस आवेदन में एक स्वतंत्र राहत मांगी गई है। हमने विवाद के इस पहलू का उल्लेख किया कि इस फैसले में क्या है। हमारी राय में स्पष्टीकरण मांगने वाले इस प्रकार के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई अंतिम आदेश पारित किया जाता है तो आदेश में बदलाव की मांग करने का एकमात्र सहारा कानूनी रूप से स्वीकार आधार पर समीक्षा के लिए याचिका है। यानी हमने आपको अवगत कराया था कि जो आदेश आया है या जो जजमेंट आया है अगर उसमें कोई बदलाव की मांग की जा रही है तो रिव्यू पिटीशन पर जाना होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट किया है। इस आवेदन में स्पष्टीकरण की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करते हुए हम इस आवेदन को समीक्षा की याचिका के रूप में मानते हैं। यानी जो यहाँ पर स्पष्टीकरण की बात की गई है कोर्ट ने उसे रिव्यू के रूप में जो है माना है, ये स्पष्ट किया जा रहा है। और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए इस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। यानी जो है अपनी जो है 129 के पावर के तहत जो अनुच्छेद 129 के पावर हक के तहत ये कहीं ना कहीं मामले को आगे स्पष्ट किया गया है जो रिकॉर्ड न्यायालय में निहित है। उन पक्षों की ओर से एक तकनीकी याचिका दायर की गई थी जिन्होंने समीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर इस निर्णय के संभावित आवेदन का विरोध किया था। आगे स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में
निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं किया गया और हलफनामा दायर करने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान आवेदनों के दायरे को ध्यान में रखते हुए हमने आगे दलीलें आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा। यानी ये समीक्षा जब होती है, यानी रिव्यू होती है, या रिव्यू को जो है स्पष्ट तौर पर उसमें फिर से सभी पक्षों को सुना जाएगा, क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद जो है निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो है यहाँ पर कोई दलीलों को आमंत्रित नहीं किया है, अन्यथा भी सुनवाई के समय समीक्षा याचिका में स्पष्टीकरण के लिए लेवल किए गए आवेदन की बातचीत एक घातक प्रत्यात्मक दोष नहीं होगा, ये भी स्पष्ट किया गया है। दिए गए तथ्यों में हम पाते हैं कि यह प्रश्न कि निर्णय संभावित होगा या नहीं, हमने 11 अगस्त 2023 को दिए फैसले में नहीं कहा था कि आमतौर पर एक निर्णय पूर्वव्यापी रूप से कार्य करता है जब तक यह विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो। इसके अलावा इस मामले में कई मौक़ों पर सुनवाई हुई और संबंधित पक्षों द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया। यानी बार बार आप सभी देख रहे हैं याचिकाएं की गई, उनके बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, स्पेशल बेंच का गठन हुआ। लेकिन साथियों, आप स्पष्ट हो रहा है जो ये क्लेरिफिकेशन अब लगाया गया है ये चयनितों के परपेच को लेकर के लगाया गया है और उसी के बिहाफ पर जो है ये क्लेरिफिकेशन किया गया है, जो समीक्षा के रूप में, यानी क्लेरिफिकेशन ना होकर के रिव्यू के रूप में इसको लेते हुए कोर्ट की इस स्पेशल बेंच ने इस मामले को निस्तारित किया है। जैसा कि प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में बीएड वाले अभ्यर्थी डिग्रीधारी को पहले ही शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के आधार पर नियुक्त किया जा चुका है। हमें नहीं लगता कि उन्हें हटाना न्यायसंगत है। हम तदनुसार मानते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिया गया निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, लेकिन इस फैसले का संभावित क्रियान्वयन केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें बिना किसी योग्यता या शर्तों के नियुक्त किया गया था। आगे स्पष्ट किया गया, किसी भी न्यायालय में इस आशय का अधिकार है कि उनकी योग्यता उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी जो उनके द्वारा शुरू किया गया हो और उसे उम्मीदवार बिना किसी जो अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे और विज्ञापन की सूचना के अनुसार नियुक्त किए गए थे, जहां बीएड वैध योग्यता निर्धारित की गई थी। इस निर्णय के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवाएं बाधित नहीं होंगी। हम स्पष्ट करते हैं यह लाभ केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें हमारे फैसले की तारीख 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया था। ऐसे उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी ही उन्हें हमारे तहत लाभ का हकदार नहीं बनाएगी। वर्तमान आदेश इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास बीएड जिन योग्यता की नियुक्तियों का हम इस फैसले से बचाव करते हैं उन्हें एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। अब साथियों, यहाँ पर जो ऊपर स्पष्ट किया गया है वो साथियों कंडीशन क्या है, यानी स्पष्ट तौर पर मामले को कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ लॉ को जो है ध्यान में रखा गया है। यानी जो मामले स्पष्ट तौर पर सब्जेक्ट टू आउटकम की कैटेगरी में थे उनके लिए यहाँ पर जो है ये मामला जो है स्पष्ट हो चुका है कि उन पर ये आदेश प्रभावी नहीं होगा। ये आदेश किस पर प्रभावी होगा? जो 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित हो चुके हैं और उनका जो है स्पष्ट तौर पर चयन इस बिहाफ पर हुआ है कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम की भर्ती नहीं है या किसी भी कोर्ट में जो है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया उसके अधीन नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति क्लियर की गई है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास जो है बीएड योग्यताओं की नियुक्तियों का हम इस फैसले में बचाव कर रहे हैं। आगे साथियों, अब ब्रिज कोर्स की स्थिति को क्लियर किया गया है कि एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा और हम शैक्षिक अधिकारियों को ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश देते हैं जो आज से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। यह पाठ्यक्रम उन नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए होगा जो बीएड से जुड़े हुए हैं। इस आदेश के पूर्व भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल विषय पदों में डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्रालय के समग्र देखरेख में ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगी। यानी एनसीटी जो है एजुकेशन जो मंत्रालय है उसकी देख रेख में ऐसे पाठ्यक्रम को कहीं ना कहीं डेवलप करेगी, जो स्पष्ट तौर पर आगे इंगित कराया गया कि भारत संघ इस तरह के पाठ्यक्रम को तैयार होने पर इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और एक समय सीमा भी दी जाएगी। इसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे और संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और पूरा करने में किसी भी उम्मीदवार की विफलता ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। यानी स्पष्ट किया गया है कि एक समय सीमा के भीतर ये कोर्स उनको कराया जाएगा। अगर वो उसमें असफल होते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदवारी को जो है अमान्य माना जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे, इसमें सभी मामले शामिल होंगे जो कानून के एक ही बिंदु पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हो सकते हैं। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है। लंबित आवेदन यदि हो तो का निपटारा किया जाता है। तो साथियों, आपने देखा एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। तो साथियों, ये कोर्ट में आपने देखा कि चयनित बीएड को सुरक्षित किया गया है, लेकिन जो शर्त की बात की गई थी आखिरकार वो शर्त निकल कर आ रही है आपके इस जजमेंट से, क्योंकि साथियों जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ को मेंटेन किया गया है। अगर मामला कोई फाइनल जो है सब्जेक्ट टू आउटकम था तो कहीं ना कहीं उस पर जो है स्पष्ट तौर पर अभी भी कहीं ना कहीं मामले जो है डिसाइड होंगे, क्योंकि साथियों जो आप देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में मैटर डिसाइड हो रहे हैं और अभी पेंडिंग है, उन पर पेच में कहीं ना कहीं फैसला दे दिया गया है। ब्रिज कोर्स भी करना होगा, ब्रिज कोर्स की स्थिति क्लियर कर दी गई है। अब साथियों आप सभी को पता है, हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि जो है रिव्यू की बात की गई है, तो यानी कहीं ना कहीं इस याचिका का क्लेरिफिकेशन ना करते हुए ये रिव्यू किया गया है जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था, और उसमें ये स्पष्ट किया गया है जो 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित थे और स्पष्ट तौर पर उनकी भर्ती किसी भी तरीके से न्यायालय के अधीन नहीं थी, उनको ब्रिज कोर्स कराते हुए उनकी नौकरी सेफ हो चुकी है। ये स्पष्ट तौर पर इस जजमेंट का सार कहता है, और स्पष्ट तौर पर उन्हें ब्रिज कोर्स करके उनको नौकरी उनकी बचाई जा रही है, उनकी नौकरी सेव की जा रही है कोर्ट के माध्यम से। और इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो अनुच्छेद 129 का जो है पावर उसको इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि साथियों जो कोर्ट का ऑर्डर आता है वो पहले पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, ये स्पष्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा निष्कर्ष जो है कोर्ट ने दिया है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी कहीं ना कहीं उन चयनित बीएड के लिए इस आदेश से अगर कहें तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि साथियों उनके पास विकल्प है। विकल्प का अर्थ ये है कि अगर वो प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ है और स्पष्ट तौर पर अगर उनका निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के भर्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है अब एक ही ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन का। जब भी रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी, जो भी निष्कर्ष की स्थितियाँ होंगी, यहाँ रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी है, अगर उस पर विचार किया जाता है तो रिव्यू पिटीशन में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है स्पष्ट तौर पर जो आदेश में लिखा गया है कि रिव्यू पिटीशन में जब रिव्यू दाखिल किया जाएगा तो सभी पक्ष जो भी हैं बीएड बीटीसी जो भी पक्ष है उनको सुना जाएगा और एक अच्छा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके जो ऑर्डर आया उससे निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर बात कर लें तो चयनित बीएड के लिए सकारात्मक पक्ष भी है और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो हैं उनके फेवर में हैं, कुछ उनके अपोजिट भी हैं। जो भर्तियाँ कहीं ना कहीं न्यायालय के अधीन थी, कहीं ना कहीं उस बिहार पर कोर्ट ने एक बड़ी स्थिति क्लियर कर दी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से रखा कि कोर्ट के आदेश की किसी भी तरीके से अवहेलना ना हो पाए, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियों पर कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो रही है कि उनके लिए कहीं ना कहीं ये जजमेंट अभी उतना जो है आसान्वित नहीं है। फिलहाल साथियों अन्य अभ्यर्थियों को सेव कर दिया गया है और बहुत ही निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और अन्य राज्यों की स्थितियों पर चर्चा करेंगे, क्या निष्कर्ष निकल कर आ सकता है, क्योंकि साथियों एमपी में जो है आपकी सुनवाई 15 अप्रैल को लगी हुई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।